हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे क्यूब आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्यूब बताते हैं। आपको मात्र 10 तक क्यूब याद हो तो हम आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 तक हम क्यूब को देखते हैं। जैसे एक का क्यूब क्या हो जाएगा, एक का क्यूब हो जाएगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 25, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, वही 9 का क्यूब क्या होता है 729, और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 100। तो बस मात्र आपको 10 तक क्यूब याद हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताएंगे क्यूब निकालने का, जिसमें आप जैसे फार्मूला है ए क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यूब। ठीक, अब इसी का दुगुना 2a स्क्वायर बी, अब बी 2ba स्क्वायर ए। आप इसी फार्मूले से यह निकाल सकते हैं। मात्र आपको यही फार्मूला याद हो तो जिसमें चाहे जितना बड़ा क्यूब हो हम उसको निकाल सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 11 का क्यूब, 11 का क्यूब देखिए आप, 11 का क्यूब हो गया। हम ए को ए, बी को ए मान लेते हैं। ठीक, तो फार्मूला क्या था, ए क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यूब, इसका दोगुना 2a स्क्वायर बी और 2b स्क्वायर ए। यही फार्मूला पर एक का स्क्वायर एक, फिर ए स्क्वायर बी, एक का स्क्वायर एक, फिर बी में गुणा करेंगे तो एक, फिर बी स्क्वायर है, बी का मान एक है तो एक का स्क्वायर करेंगे एक में गुणा होगा एक, और फिर बी का क्यूब मतलब एक। अब इसका दो गुना कितना हो जाएगा दो इसका, और इसका दो गुना करेंगे दो। अब हम इसी को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा एक दो एक तीन, और इसका फिर तीन फिर एक, क्या हो गया 13 31, 11 का क्यूब आ गया। अब हम 12 का देखते हैं। 12 का क्यूब, एक को ए बी को 2 मान लेते हैं। ठीक, फिर वही फार्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए, अपना पढ़ लीजिए। मतलब एक का क्यूब एक, फिर एक का स्क्वायर गुणे दो, एक का स्क्वायर एक है तो एक का स्क्वायर एक गुणे दो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दो। फिर बी का स्क्वायर गुणे एक हो जाएगा, तो दो का स्क्वायर चार, एक में गुणा करेंगे एक ही रहेगा। फिर दो का क्यूब मतलब बी का क्यूब, तो दो क्या हो जाएगा 8, फिर इसका दो गुना, इसका 4 हो जाएगा, इसका 8। अब हम इसको जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 8, 8 4 12, हासिल कितना गया 2, हासिल कहाँ रखेंगे यहाँ, तो कितना होगा 4 2 6 1 7, 7 हो गया, और एक कितना हो गया 17 28। तो 12 का क्यूब क्या आ गया 17 28। अब हम 13 का क्यूब निकालते हैं। 13 का क्यूब फार्मूला वही, ए बराबर एक बी बराबर 3। ठीक, एक का क्यूब करेंगे तो एक, फिर ए स्क्वायर बी होता है तो एक का स्क्वायर करेंगे एक, और बी में गुणा करेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर एक में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर अब हम बी का क्यूब, बी का मान क्या है 3, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। ठीक, अब हम इसका दोगुना, 3 का दोगुना 6, 9 का दोगुना 18। अब इसको हम जोड़ते हैं। ठीक,
27 का क्या उतर जाएगा 7, 27 का क्या उतर जाएगा 7 उतर जाएगा। 27 का 7 उतर जाएगा। अब हासिल कितना गया 2, 2 यहाँ लिख देते हैं। 18 9 27 2 29 और हासिल 2, फिर 2 यहाँ लिख देते हैं, इसका कैरी आ गया। 6 3 9 2 11 हासिल 1 फिर आ गया 1 1 2 तो 21 97। ठीक, तो 13 का क्यूब क्या आ गया 21 97। अब हम 14 का क्यूब निकालते हैं। 14 का क्यूब तो a बराबर 1 b बराबर 4, तो वही फार्मूला a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 b a स्क्वायर b, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर b में गुणा करेंगे तो 4। ठीक, फिर b स्क्वायर गुणे 1, b का स्क्वायर 4 चौक 16 16 हो गया, तो 1 में गुणा करेंगे 16। ठीक, अब b क्यूब होता है, b का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब इसका दोगुना, 4 को दोगुना 8, 16 का दोगुना 32। ठीक, अब 64 क्या उतर जाएगा 4 और 6 का चला जाएगा कैरी। ठीक, अब 32 16 48 48 6 54 हासिल 5। ठीक, 8 4 12 5 17 हासिल 1 1 1 2 कितना हो गया 27 44। अब हम 15 का क्यूब निकालते हैं। 15 का क्यूब a बराबर 1 b बराबर 5, a का क्यूब 1 फिर a स्क्वायर b, 1 का स्क्वायर 1 फिर b में गुणा होगा तो 5। ठीक, फिर b स्क्वायर a, b का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25। ठीक, अब b का क्यूब 125, अब हम 5 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 और 25 का दोगुना 50, इसको जोड़िए। अब इसमें क्या करेंगे 5 उतार लेंगे, 12 कितना चला जाएगा कैरी, 50 प्लस 12 75, 75 प्लस 12 87, 87 क्या उतर जाएगा 7 हासिल कितना जाएगा यहाँ 8। ठीक, 15 10 5 15 15 8 23, 23 से क्या उतर जाएगा 3 हासिल 2 चला जाएगा 2 1 3 कितना हो गया 33 75। 15 का क्यूब क्या आ गया 33 75। अब हम 16 का क्यूब देखिए a बराबर 1 b बराबर 6, फिर a का क्यूब 1 फिर a स्क्वायर b, एक a बराबर 1 में 6 में गुणेंगे 6, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर b क्यूब 216। अब इसका दोगुना करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा और 36 दूना 72। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं। अब क्या उतर जाएगा यहाँ 6, 21 चला जाएगा कॉमन, यहाँ 21 चला जाएगा कॉमन, 36 72 108 और 21 72 108 और 21 कितना हो जाएगा 129। तो 29 का क्या 129 का क्या उतर जाएगा 9 हासिल कितना चला जाएगा 12 हासिल चला जाएगा 12 12 12 24 6 30 हासिल कितना जाएगा 3, तो कितना हो गया 3 1 4 कितना हो गया 40 96। अब हम 17 का क्यूब a बराबर 1
बी बराबर 7। ए क्यूब मतलब एक का क्यूब क्या हो जाएगा, एक। बी स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर बी, तो एक का स्क्वायर एक, फिर 7 में गुणा करेंगे 7। फिर दूसरा क्या है, बी स्क्वायर ए, तो 7 का स्क्वायर 49। फिर बी क्यूब 343। अब इसका दो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 49 का दोगुना क्या हो जाएगा 98, और 7 का दोगुना 14। इसको जोड़ते हैं, ऐसे क्या हो जाएगा, 3 उतर जाएगा, यहाँ 34 क्या हो जाएगा, हासिल यहाँ नीचे लिख देते हैं एक बार, 34 हासिल लिख देते हैं। अब इसको 98, 9 8 17, 17 4 21, हासिल 2, 6 3 9 9 2 18, हासिल कितना हो जाएगा 18। 18 हम यहाँ आगे लिख देते हैं, इसका हासिल कितना हो जाएगा 18। 14 7 21, 18 39 की 9, हासिल कितना 3, तो हासिल इसका 3 हो गया, 3 1 4, कितना हो गया 49 13। 17 का क्यूब 49 13। अब हम 18 का क्यूब निकालते हैं, 18 का क्यूब, ठीक। ए बराबर 1, बी बराबर 8, तो ए का स्क्वायर, ए का क्यूब क्या करते हैं 1, बी ए स्क्वायर बी, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर 8 में गुणा करेंगे 8, फिर बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 गुणे 1 करेंगे 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 का क्यूब 512। 64 का दोगुना करेंगे, 64 का हम दोगुना करेंगे क्या होगा 128, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 8 का दोगुना करेंगे 16। अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, कितना उतर जाएगा यहाँ 2, ठीक। अब 51 यहाँ चला जाएगा हासिल, ठीक। 8 4 12 1 13, हासिल 1, तो 8 6 5 11, 11 2 13 1 14, 14 का 4 4, हासिल 1 1 1 2, कितना चला गया 24, 24 हासिल चला गया, तो 16 8 24, 24 8 24 8 24 16 16, ठीक। 48 आ गया, 48 से क्या उतर जाएगा 8, हासिल 4, तो 4 में हम जोड़ देंगे कितना, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, जिसका कितना हो गया 58 32, ठीक। 18 का क्यूब क्या आ जाएगा 58 32। अब हम क्या निकालते हैं 19 का क्यूब, 19 का क्यूब, ठीक। ए क्यूब, ए बराबर 1, बी बराबर 9, ठीक। ए का क्यूब क्या हो जाएगा 1, फिर ए स्क्वायर बी, 1 मतलब 1 9 हो जाएगा, 9 का 9 ए स्क्वायर बी होता था, तो बी स्क्वायर अब ए होगा, तो बी का क्यूब करेंगे तो 81, 81 में 1 गुणा करेंगे तो 1, 81 आ गया ना। अब बी का क्यूब 729, ठीक। अब हम इसका दुगुना को दुगुना 18, और 181 का दुगुना 162, 9, हासिल करने चला गया 72, 72 जोड़िए 2 2 4 1 5, अब जो आएगा वो हासिल हो जाएगा। अब 7 8 15, 15 6 21, 1 हासिल 2 2 1 3, 1 कितना आ गया 31 आ गया आपका हासिल, यहाँ 31 आगे लिखिए। 18 9 27, 27 31 48, 48 का 8, हासिल 4, देखो 18 9 31, सॉरी 58 होगा, 58 58 में क्या जोड़ी बचा हासिल 5, यहाँ तो क्या जुड़ जाएगा 5, तो 5 1 6 68 59, कितना हो गया 19 का क्यूब 68 59। अब हम 20 का क्यूब निकालते हैं, 20 का क्यूब, ठीक। 20 का क्यूब निकालने के लिए ए बराबर
2, बी बराबर 0। अब ए क्यूब होता है, ए का क्यूब क्या हो जाएगा 8। फिर ए स्क्वायर बी होता है, ए का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 0 कर लोगे 0। फिर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 0, और फिर 2 में करोगे 0, फिर 0 का क्यूब 0। इसका 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 0 0 2। ठीक, अब 20 का आ गया। अब हम 21 का निकालते हैं। 21 का क्यूब, ए बराबर 2, बी बराबर 1। अब ए का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक, फिर ए स्क्वायर बी, ए का जगह 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 का 1 में गुणा करेंगे 4। फिर उसके बाद बी स्क्वायर ए, बी का है 1, 1 हो जाएगा, 2 में गुणा करेंगे तो 2, इसका 1। अब इसका 2 गुना करते हैं, इसका 2 गुना 4 और इसका 2 गुना 8। अब इसको जोड़ देते हैं, 1 का 1, 4 2 6। ठीक, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 8 1 9, कितना हो गया 92 61। 21 का क्यूब 92 61। अब हम इसका इसी पे अंत करते हैं और कल निकालेंगे, जिससे आपको बताया गया, इसके आगे बताया जाएगा। यहाँ तक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।